नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज हम आपको पता है कि शायद हम कोशिका पढ़ रहे थे, फालतू गपशप हमें पास टाइम नहीं है, तो हम कोशिका पढ़ रहे थे और कोशिका में हमने शायद माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट करा दिया था। शायद हम चाहे तो आज की क्लास लास्ट हो सकती है और अगर आज नहीं हुई तो कल हमारा कोशिका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ लिया। अब तक कोशिका के अंगों में मित्रों हमने एक तो कोशिका भित्ति पढ़ ली, एक तो मित्रों हमने क्या पढ़ लिया, कोशिका भित्ति पढ़ लिया। ये मैं आपको बता चुका हूं। कोशिका भित्ति के अलावा दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, कोशिका झिल्ली पढ़ लिया। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, कोशिका झिल्ली पढ़ लिया। इसके अलावा तीसरा हमने राइबोसोम पढ़ लिया। मित्रों तीसरा हमने क्या पढ़ लिया, राइबोसोम पढ़ लिया। मित्रों चौथा हमने क्या पढ़ा था, चौथा केंद्रक पढ़ा था। चौथा क्या पढ़ लिया था, केंद्रक। इसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया। इसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा जीन पढ़ लिए। जीन के अलावा आनुवांशिकी पढ़ ली। जीन के अलावा हमने क्या पढ़ ली, आनुवांशिकी पढ़ ली। और अब मित्रों जो बचेगा हमारे पास, वो बचेगा, एक तो बचेगा मित्रों, वो बचेगा आपका लाइसोसोम। क्या बचेगा, लाइसोसोम। और लाइसोसोम के अलावा मित्रों वो बचेगा हमारा, और एक बचेगा लवक। एक क्या बचेगा, लवक। और उसके बाद क्या बचेगा, गोल्जिकाय। थोड़ा डेट कीजिए। हाँ, और गोल्जिकाय के बाद मित्रों लास्ट जो हमारा ये चीज हो जाएगी। कोश का सिद्धांत मैंने करा दिया है। तो आज हम मित्रों स्टार्ट करते हैं, वो करेंगे लाइसोसोम। याद रखना मित्रों, अगला कोशिका का अंग कौन सा है, वो है लाइसोसोम। ये कई बार इंपॉर्टेंट है कि लाइसोसोम। सबसे पहले मित्रों एक बार मैं बता देता हूं, इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। ये देखो आपके लिए अच्छे तरीके से कोशिका के अंग कराए जाएंगे। तो मित्रों याद रखना, लाइसोसोम कई बार पूछ लिया जाता है। लाइसोसोम की खोज, लाइसोसोम की खोज जो की गई थी वो 1955 में, यानी 1955। और जो खोज की थी उस वैज्ञानिक का नाम था डी डुबे। याद रखना, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, डी डुबे। तो लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुबे ने। कौन से सन में, 1955 में। अब देखो लाइसोसोम की खोज 1955 में डी डुबे ने की थी। इसके अलावा याद रखना मित्रों, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्या बनते हैं, यह दोहरी झिल्ली से बना होता है। याद रखना, दोहरी नहीं, सॉरी, यह एकल झिल्ली से बना होता है। दोहरी नहीं आएगा, सॉरी, एकल झिल्ली आएगा। यह एकल झिल्ली से बनी हुई संरचना होती है। याद रखना, ये एकल झिल्ली से बनी हुई संरचना होती है। कौन, लाइसोसोम। यहां तक क्लियर है। इसके अलावा याद रखना, इसकी संरचना, इसकी संरचना थैली जैसी होती है। इसकी संरचना थैली नुमा होती है। यहां तक क्लियर हो रहा है। कई बार पूछ लिया जाता है कि थैली नुमा संरचना किसकी होती है, तो याद रखना लाइसोसोम की होती है। लाइसोसोम में कैसी झिल्ली पाई जाती है, एकल झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक में दोहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया में भी कौन सी झिल्ली, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इसके अलावा इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। याद रखना, इसे आत्महत्या की क्या कहते हैं, थैली। और इंग्लिश में पूछा जाए तो इंग्लिश में इसे कहते हैं सुसाइड ऑफ बैक्स। कई बार पूछा जाता है सुसाइड ऑफ बैक्स किसे कहते हैं। हिंदी में पूछे तो क्या पूछेगा, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। इसके अलावा इसे सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। इससे अलावा इसे क्या कहते हैं, इसे सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। जो नगर पालिका में नहीं होते, जो सफाई करते हैं,
तो याद रखना इसे सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे डिस्पोजल भी कहते हैं, डिस्पोजल बैग सब बताएंगे इसे। इसके अलावा डिस्पोजल बैग भी कहते हैं। तो मित्रों डिस्पोजल बैग किसे कहते हैं, वो किसको कहते हैं, लाइसोसोम। इसे एटम बम भी कहा जाता है। याद रखना इसे क्या कहते हैं, एटम बम भी कहते हैं। अब क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए कोई डरने की जरूरत नहीं है। लाइसोसोम की खोज 1855 में एक वैज्ञानिक 1955 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम डी डुबे था। यह एक झिल्ली से बनी हुई संरचना होती है। इसकी आकृति पूछे तो इसकी संरचना कैसी होती है, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, थैलीनुमा होती है। इसे किस नाम से जानते हैं, आत्महत्या की थैली। आत्महत्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सुसाइड ऑफ बैग। इसे सफाई कर्मचारी कहते हैं। इसके अलावा इसे डिस्पोजल बैग भी कहते हैं। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं, एटम बम भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है। अब मित्रों थोड़ा ध्यान से सुनना, ये टॉपिक बहुत अच्छे हैं। अब देखो कई बार क्वेश्चन क्या हो जाता है। अब मित्रों थोड़ा ध्यान से समझना, जो लाइसोसोम है, याद रखना लाइसोसोम आरबीसी में नहीं पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब सर आप सोच रहे होंगे कि आरबीसी में ना तो केंद्रक पाया जाता है और ना ही क्या पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है या नहीं, तो आपको नहीं पाया जाता है। अब याद रखना सबसे ज्यादा लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना सबसे ज्यादा लाइसोसोम जो पाया जाता है वो डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी के अलावा मित्रों लार में भी पाया जाता है, मानव ह्यूमन जो लार मतलब सैलिवा। इसके अलावा लार के अलावा मित्रों प्लीहा में ही पाया जाता है। प्लीहा के अलावा मित्रों याद रखना लार हो गई, प्लीहा हो गई, सबसे ज्यादा पूछे तो डब्ल्यूबीसी में। इसके अलावा कुफुर कोशिकाओं में भी पाया जाता है। कुफुर कोशिकाएं क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुफुर कोशिकाएं क्या कहते हैं। तो कुफुर कोशिकाएं उन्हें कहते हैं जो यकृत में, थोड़ा याद रखना कुफुर कोशिकाएं किन्हें कहते हैं, मैं थोड़ा मिटा देता हूं कि कुफुर कोशिकाएं उन्हें कहते हैं जो यकृत में पाई जाती है। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि यकृत में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना उन्हें हम कुफुर के नाम से जानते हैं। यकृत में जो कोशिकाएं पाई जाएंगी उन्हें कुफुर कोशिकाएं कहेंगे। इसके अलावा ऑस्टियोब्लास्टिस, अब ये भी कई बार पूछा जाता है कि लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है, ऑस्टियोब्लास्टिस कोशिकाएं। अब मेरा क्वेश्चन आप बोलोगे सर ये क्या है, तो ये बोन्स में पाई जाती है। बोन्स मतलब हड्डियों में पाई जाती है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनना, अब एग्जामिनर घुमा देगा, वो पूछ ले कि यकृत में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, कुफुर कोशिकाएं। हड्डियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऑस्टियोब्लास्टिस कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऑस्टियोब्लास्टिस कोशिका कहाँ पाई जाती है, हड्डियों में पाई जाती है। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी में। आरबीसी में क्या नहीं पाई जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और बताते हैं एक कोशिका यानी जो एक सिंगल कोशिका होगी, एक कोशिका में 2000 लाइसोसोम पाए जाते हैं। मतलब सर आप बोलोगे कि क्या बात कर रहे हो, बात सही है कि एक कोशिका होगी उसमें 2000 लाइसोसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो वक्र जो किडनी है उसमें भी लाइसोसोम पाए जाते हैं। इसके अलावा याद रखना लाइसोसोम यह पादपों में कम पाया जाता है, यह पादपों में कम पाया जाता है। पादपों में कौन कम पाया जाता है मित्रों, याद रखना लाइसोसोम। जबकि केंद्रक क्या था, पादपों में ज्यादा पाया जा रहा था। केंद्रक क्या था, पादपों में ज्यादा पाया जा रहा था। तो यहां तक कोई दिक्कत, लाइसोसोम में पूछूं किस में नहीं पाया जाता है, क्वेश्चन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और केंद्रक भी किस में नहीं पाया जाता है, आरबीसी में। सबसे ज्यादा लाइसोसोम किस में पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी, प्लीहा जिसको हम कहते हैं रुधिर बैंक, जिसे हम क्या कहते हैं, रुधिर बैंक हम कहते हैं। इसके अलावा आरबीसी का कब्रिस्तान,
अब देखो कुफुर कोशिका क्या है, वो ऐसी कोशिकाएं जो यकृत में पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कुफुर कोशिकाएं कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्टिस कोशिका हड्डियों में पाई जाती है। एक कोशिका में कितने लाइसोसोम पाए जाते हैं, 2000 लाइसोसोम। ये पादपों में क्या है, कम पाया जाता है। आया समझ में? जंतुओं में क्या होगा, ये ज्यादा पाया जाएगा। अब मित्रों यहां तक थोड़ा और समझना, मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूं। अब देखो समझने की क्या बात है, मैंने बताया था कि इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं और इसे सफाई कर्मचारी क्यों कहते हैं, इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। मतलब आप बोलोगे कि सर इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं और इसे सफाई कर्मचारी क्यों कहते हैं। मैंने अभी बताया ना कि इसे सफाई कर्मचारी भी कहते हैं। तो याद रखना आप क्या कहेंगे कि इसे सफाई कर्मचारी क्यों कहते हैं। तो ध्यान रखना लाइसोसोम, याद रखना थोड़ा, मेरा कहने का मतलब समझना। जो लाइसोसोम है, याद रखना जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर, किसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। थोड़ा गौर से सुनना, लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। और मित्रों वो क्वेश्चन एसएससी का है कि लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, तो उसे अपघटनीय एंजाइम कहते हैं, यानी वैद्युत अपघटनीय एंजाइम कहते हैं। उसे हम कौन सा एंजाइम कहते हैं, वैद्युत अपघटनीय एंजाइम कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन बन गया कि लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनीय एंजाइम। वैद्युत अपघटनीय एंजाइम जो होता है उसकी पीएच वैल्यू होती है 4.5 और 4.5 पीएच वैल्यू हो गए तो मतलब ये कैसा हुआ, अम्लीय हुआ। ये कैसा हुआ, अम्लीय हुआ। तो क्या होता है कि यह कोशिका के अंदर क्या एंजाइम, यह कोशिका के अंदर पाचन करता है, क्योंकि कोशिका का ही अंग तो है ना लाइसोसोम, तो यह कोशिका के अंदर क्या करता है, पाचन करता है। अब देखो बाहर से कोई विषाणु या जीवाणु जैसे ही इस एंजाइम में आते हैं, मैं लिख देता हूं, जैसे ही बाहर से कोई जीवाणु इसमें आते हैं, किसमें, लाइसोसोम, और लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम, वैद्युत अपघटनीय एंजाइम में। बाहर से कोई जीवाणु इसमें आते हैं तो यह उन जीवाणुओं को मार देता है। यह उन जीवाणुओं को क्या कर देता है, मार देता है। मतलब कहने का मतलब सर ये समझ लो अपनी भाषा में कि लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम वैद्युत अपघटनीय एंजाइम होता है। ये क्या करता है, कोशिका के अंदर पाचन करता है। जब इस एंजाइम में बाहर से कोई बैक्टीरिया आ जाएगा तो उसको ये क्या कर देता है, मार देता है। और जैसे ही मार देगा तो मतलब इसने बाहर से जीवाणु को मारा है, तो बाहर से क्या की है, इसने सफाई की है। क्या की है मित्रों, सफाई की है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, सफाई कर्मचारी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सफाई कर्मचारी कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया मित्रों। अब पूछ लिया जाए आपसे, थोड़ा मैं बता देता हूं। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सफाई कर्मचारी किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं सफाई कर्मचारी, लाइसोसोम को कहते हैं। क्यों कहते हैं कि लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जो वैद्युत अपघटनीय एंजाइम होता है, पीएच वैल्यू 4.5 होती है, अर्थात अम्लीय प्रकृति का होता है। जैसे ही ये एंजाइम कोशिका के अंदर पाचन करता है तो उससे कोई बाहर से जीवाणु आए तो ये उन जीवाणुओं को मार देता है, मतलब बाहर से सफाई कर देता है। इसलिए मित्रों इसे क्या कहते हैं, सफाई कर्मचारी कहते हैं। अब देखो ये तो हो गया सफाई कर्मचारी। अब सर आप बोलो कि सर आपने एक और लाइन लिखी थी कि इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं।
तो याद रखना, मैं बता देता हूं, जब कभी कौन सा एंजाइम था, वैद्युत अपघटनीय। जब कभी वैद्युत अपघटनीय एंजाइम, मित्रों समझना गौर से, जब कभी वैद्युत अपघटनीय एंजाइम ज्यादा हो जाता है, जब कभी वैद्युत अपघटनीय एंजाइम ज्यादा हो जाता है तो यह फट जाता है। तो ये क्या है, फट जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आत्महत्या की तैयारी, क्योंकि खुद ही फट रहा है, खुद ही क्या कर रहा है मित्रों, सुसाइड कर रहा है, खुद ही आत्महत्या कर रहा है, इसलिए ये फट जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे मित्रों आत्महत्या की क्या कहते हैं, थैली कहते हैं। याद रखना, आत्महत्या की क्या कहते हैं, थैली कहते हैं। अब डिस्पोजल ऑफ बैग और एक एटम बम। एटम बम क्यों कहते हैं कि भाई वैद्युत अपघटन एंजाइम ज्यादा हो गया तो फटेगा, तो मारेगा किसी को, सुसाइड करेगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एटम बम भी कहते हैं। यहां तक मित्रों क्लियर है क्या? याद रखना क्या बता रहा हूं, लाइसोसोम। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, अब मैं पूछूं आपसे कि लाइसोसोम की खोज किसने की, तो आप क्या आंसर दोगे कि आप दोगे कि सर लाइसोसोम की खोज 1955 में डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, वैद्युत अपघटनीय एंजाइम होता है। प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। उस एंजाइम का कार्य क्या है, ये कोशिका का पाचन करता है, बाहर से जैसे कोई अतिरिक्त या जीवाणु आ जाते हैं तो उनको मार देता है, इसलिए इसे सफाई कर्मचारी कहते हैं। जैसे विद्युत अपघटन ज्यादा हो जाएगा तो कोशिका झिल्ली या थोड़ी जो ज्यादा हो जाएगा तो लाइसोसोम फट जाता है। तो ये तो मित्रों क्या हो गया, लाइसोसोम हो गया। अब मित्रों एक और ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक और लिखना है जिसका नाम है गोल्जी काय, जिसका नाम क्या है, गोल्जी काय। अब मित्रों कई बार पूछा जाता है, गोल्जी काय में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मित्रों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। गोल्जी काय की खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की थी। मित्रों याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी, तो गोल्जी काय की खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की थी। और याद रखना यह, यानी जैसे ही गोल्जी काय टूटती है, याद रखना मैं लिख देता हूं, गोल्जी काय के टूटने से ही, गोल्जी काय के टूटने से ही, मित्रों थोड़ा गौर से समझना, गोल्जी काय के टूटने से ही लाइसोसोम का निर्माण होता है। और मित्रों ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ था कि लाइसोसोम का निर्माण में कौन सहायक होती है, तो याद रखना गोल्जी काय होती है। अब देखो गोल्जी काय का कार्य क्या है, तो गोल्जी काय, क्योंकि लाइसोसोम कब बन रहा है, जब गोल्जी काय टूट रही है तभी क्या बन रहा है, लाइसोसोम। तो कार्य में लिखो, यह कुछ पदार्थों को, जैसे एंजाइम वगैरह, कुछ पदार्थों को लाइसोसोम में भेजता है। लाइसोसोम में क्या करता है, भेजता है। क्यों, क्योंकि भाई गोल्जी काय टूटी तभी तो लाइसोसोम बना था। तो याद रखना ये कुछ पदार्थों को लाइसोसोम में भेजता है, कौन, गोल्जी काय। और जो भेजने वाला होता है और लाने वाला भी होता है उसे हम क्या कहते हैं, यातायात का साधन। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं मित्रों, इसलिए इसे यातायात का साधन कहते हैं। मित्रों क्या कहते हैं, यातायात का साधन कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि यातायात का साधन किसे कहते हैं, तो मित्रों किसको कहते हैं, गोल्जी काय को कहते हैं। इसमें से दो क्वेश्चन याद रख लेना, खोज किसने की, एक ये भी याद रख लेना, गोल्जी काय के टूटने से किसका निर्माण होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम यानी गोल्जी काय का कार्य क्या है, ये कुछ पदार्थों को लाइसोसोम में भेजता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यातायात का साधन है। यहां तक मित्रों क्लियर है। अब देखो एक और है, छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, अब ज्यादा बहसबाजी की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि होने को तो काफी है। एग्जाम के दृष्टिकोण से एक और है तारक काय।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोशिका के अंग में, तारककाय। तो तारककाय की खोज याद रखना टी वॉबेरी ने की थी, टी वॉबेरी। कई बार पूछा जाता है तारककाय की खोज किसने की, टी वॉबेरी ने की थी। यह जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, याद रखना यह जंतु कोशिका में पाया जाता है, ना कि पादप कोशिका में। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तारककाय किस में पाया जाता है, जंतुओं के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या पाया जाता है मित्रों, याद रखना उसमें तारककाय पाया जाता है। क्लियर। इसके अलावा यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है, यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। आया समझ में कि कोशिका विभाजन में सहायक होता है, कौन होता है, तारककाय। तो याद रखना तारककाय की खोज किसने की, टी वॉबेरी ने की। ये किस में पाया जाता है, ये जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। और कोशिका विभाजन में कौन सहायक होता है, तारककाय। अब हमारा कोशिका के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मित्रों वो लास्ट टॉपिक है और इसके साथ ही कोशिका खत्म हो जाएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है लवक। लवक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मित्रों आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को शेयर करते रहना। कल हमारी जो होगी वो क्या खत्म हो जाएगी, कोशिका खत्म हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही कोशिका खत्म हो जाती है तो फिर तो छोटे मोटे टॉपिक बचते हैं। एक अंतःस्रावी तंत्र जरूर बचेगा, ये बचेगा, और एक पाचन तंत्र, ये जरूर टाइम लेंगे। बाकी के उत्सर्जन तंत्र, तंत्र का तंत्र, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र जितने भी हैं ये मुश्किल से 2-2 दिन के टॉपिक हैं। तो मित्रों आज के यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। मैं शैलेंद्र चौधरी और आज के लिए इतना है।